कानपुर हिंसा में आरोपी बनाए गए मुख्तार बाबा ने आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से शत्रु संपत्ति पर कब्जा किए और उसे पाकिस्तानी से खरीदे जाने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है, यहां तक उनके प्रतिष्ठान को भी शत्रु संपत्ति की जमीन पर काबिज होने की बात खबरों में चल रही है, उसका उन्होंने खंडन किया। उनका कहना है कि लगातार 20 सालों से जब जब शत्रु संपत्ति जमीनों पर कब्जे का आरोप लगा, तब तब उन्होंने आला अधिकारियों और कोर्ट के समक्ष अपने कागजात पेश किए, लेकिन एक फर्जी संस्था जो शत्रु संपत्तियों के संरक्षण की बात करती है, जो शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति के नाम से चलाई जा रही है, दरअसल यह संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन लगातार शत्रु संपत्ति के नाम पर आला अधिकारियों को भ्रमित कर बार बार जांच कराई जा रही। दरअसल यह संस्था लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करती है। जनरल आए, उन्होंने फिर ये कहा कि ये प्रॉपर्टी खाली करवा दी जाए, तो उसके अगेंस्ट में फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, तो उसमें फिर 2005 में हम लोग को स्टे मिला, जिसका स्टे का ये था कि इनकी प्रॉपर्टी अभी जब तक हाई कोर्ट में केस चल रहा है कोई नहीं कुछ खाली करवा सकता। वो भी स्टे हमने आपको लोगों को दिया। फिर ये इवैक्यू प्रॉपर्टी का चल रहा था। 2017 में ये डीएम साहब को इन्हें एप्लीकेशन दी कि साहब शाहिद अलीम जो हैं ये पाकिस्तानी है और जो है इनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की जाए। डीएम सुरेंद्र सिंह थे, उन्होंने 2017 में ऑर्डर पास कर दिया कि ये प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। शाहिद साहब की 13 प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी घोषित हुआ। अमेंडमेंट हमने हाई कोर्ट में लगाया, अमेंडमेंट मेरा 2020 में पास हो गया और वो चल रहा है अभी। तो 2021 में एक ऑर्डर हुआ सितंबर में, ये पाल साहब ने किया ऑर्डर, एडीएम से हूँ, उन्होंने ऑर्डर किया कि ये 15 दिन के अंदर ये पूरी 13 संपत्ति जो है शाहिद अलीम की ये खाली कर दी जाए, जो जिसमें नोटिस छपा हुआ। उसमें फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, फिर वो स्टे हो गया ऑर्डर, और वो स्टे आज तक चल रहा है। 4 स्टे हाई कोर्ट के चल रहे हैं, और ये सिर्फ प्रशासन को ये देते हैं कि साहब ये शत्रु संपत्ति ये है। और ये बजरिया में इनके खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं? बात तो सुन लीजिए। बजरिया थाने में इन्होंने हमारे खिलाफ जो है, हमारे वालिद के खिलाफ जो कि 85 साल की उम्र के हैं, घर पे हैं, इन्होंने फर्जी मुकदमा करवा दिया, जिसमें आज की डेट में उसमें एफआईआर लग गई। तो अब ये है, हम लोग इस वजह नहीं कार्रवाई कर रहे थे क्योंकि हाई कोर्ट के इसमें स्टे हैं। अब जब ये इसको सिविल केस को ये क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, तो अब हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? जामी मोहिद्दीन। लगातार आप बता रहे हैं एक लंबे समय से आपके पीछे ये लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद अभी तक आप लोगों ने न कोई कार्रवाई की, न इनकी जांच की मांग की, और अब आप कह रहे हैं ये जब फर्जी जो है ये समिति भी है। जब ये कार्रवाई करते थे, ये जाते थे, ऑर्डर होते थे यहाँ से, तो हम लोग हाई कोर्ट से इसको उसमें स्टे ले लेते थे। जो हम लोग का हाई कोर्ट में आज भी पेंडिंग चल रहा है केस 37/54 2004, तो हम लोग हाई कोर्ट से स्टे लेते थे। यहाँ स्टे आपने लिया अपने बचाव के लिए जी, लेकिन उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कुछ, जो लोग। अब हम लोग कार्रवाई करेंगे जब ये क्रिमिनल, ये आप लोग हमारी मदद कीजिए। नहीं, मुझको एक शरीफ आदमी को ये क्रिमिनल बनाए दे रहे हैं भाई। दंगे में का आरोप लग गया, फंडिंग का आरोप लग गया। बताइए, दे एक भी सबूत, अगर फंडिंग की तो एक भी सबूत देना। अरे एक भी सबूत देना। मैं तो अपनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ, वो जो भी है, मैं अपने वकील साहब से मिलने जा रहा हूँ लखनऊ, और जो उचित कार्रवाई होगी क्रिमिनल की, वो अब हम इनके खिलाफ करेंगे। शत्रु संपत्ति को लेकर कई आरोप जो है आप पर लग रहे हैं जी, पर आपका क्या कहना है, इसके पीछे कौन है? ये जो ये कैसर जहाँ है, ये वहीं बसीर स्टेट में 46 में रहती हैं। उन्होंने गुलाम जामी मोहिउद्दीन साहब के मकान पर कब्जा कर लिया था, छत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये एसएसपी के वहाँ गए, और उस वक्त मोहन वर्मा थाना बेगनगंज थे वो है। तो जब वहाँ पर फिर कंप्रोमाइज़ हुआ, उन्होंने कब्जे से अपने आप उड़ा लिया। मुकदमा चल रहा है, कौन सा मुकदमा चल रहा है? मुकदमा नंबर 501/2000 से मुकदमा चल रहा है आज भी उस मुकदमे में। ये जब से समझिए ये लोग जो है टीचर हैं, और स्कूल से जैसे रिटायर हो गए, अब इन्होंने अपनी आमदनी का एक नया तरीका निकाला है। मतलब लोगों की प्रॉपर्टी को विवादित करना, उनको झगड़े में फंसाना, और ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूल करना, और तमाम अखबार वालों को ये सब फर्जी चीज़ें देते हैं और रोज निकलवाया करते हैं। ये जो शत्रु संपत्ति संरक्षण समिति है, जी जी, आपको ही क्यों टारगेट कर रही है? क्योंकि छत पर कब्जा किया था, और वो मकान की पावटानी मेरे पास थी, हमने इनके नाम रजिस्ट्री कर दी थी, इसलिए मेरे पीछे लगी है। भाई इनके पीछे कितने मुकदमे तुम आप पर लिखवाए?
कागजों के मुताबिक तो और भी कई शत्रु संपत्तियां हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, केवल आपके ही काकादेव में है पूरा, मतलब देखिए और जहाँ जहाँ भी हो आपको क्यों टारगेट किया भाई, देखिए हमको सिर्फ खाली दुश्मनी में किया जा रहा है। एक्चुअली में आदिल रहमान ने 1999 में इनको कैसे साबित करेंगे कि वो शत्रु संपत्ति अब नहीं बची है, वो आपकी वो हाईकोर्ट साबित करेगा। हाईकोर्ट में सारे पेपर मेरे लगे हैं कि हम जो है सही हैं। अगर हाईकोर्ट मेरे खिलाफ ऑर्डर दे देता है तो आप जो चाहो मुझे करो। जब तक हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है और ये कोई नया अधिकारी आता है ये नई एप्लीकेशन दे देता है। ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि कहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि आपने जो है विदेश के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, फिर वो पाकिस्तान एक भी साबित कर दें। अरे भाई हम लोग कम पढ़े लिखे आदमी, हम देश विदेश क्या जाने, सब प्रॉपर्टी यहीं प्रॉपर्टी बिकी, यहीं पैसा दिया गया उनको। रिजर्व बैंक की अभी स्वरूप नगर वाली भी आपकी जहाँ पर दुकान है, वहाँ की महिला ने जो मालिक है उसने भी शिकायत करी थी कि वहाँ पर भी आप लोग कब्जा कर रहे थे। अरे आप बताइए, जाके वहाँ देख लीजिए, जाके जो उनके शौहर जब दुकान खुली है वो फीता काट रहे हैं। तो फिर काहे के लिए वो आरोप लगाया? तो अरे आदमी चाहता है कैसे इस टाइम इनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है, उसी में हम भी हाथ धो लें। उन्होंने तो आरोप आपके ऊपर जो है कहते हैं मुकदमे लगने से पहले लगाया था। अरे मुकदमे लगने से पहले लगाया, लेकिन साबित तो करें भाई। उसकी सब किराए की रसीदें हैं, किराया देते हैं उसका। आप ये भी कह रहे हैं ये समिति फर्जी है, रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ, हमें तो रजिस्टर्ड नहीं मालूम होती।